नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नई डरावनी कहानी भस्मासुर की। भारतीय पुराणों में अनेक प्रकार की रोचक, भयावह और शिक्षाप्रद कहानियां मिलती हैं। इन्हीं में से एक है भस्मासुर की कथा, जो शक्ति, अहंकार और विनाश का ऐसा उदाहरण है जिसे जानकर कोई भी व्यक्ति चौंक उठे। यह केवल एक दैत्य की कहानी नहीं, बल्कि हमारे अंदर पल रहे अहंकार, शक्ति की लालसा और उसकी भयावह परिणति की जीवंत मिसाल है। इस कहानी में तंत्र, मोहिनी माया और भगवान शिव की करुणा का अनोखा मिश्रण है। आइए जानते हैं भस्मासुर की पूरी रहस्यमयी गाथा विस्तार से। भस्मासुर एक असुर था जिसका जन्म राक्षसी कुल में हुआ था। कहा जाता है कि वह बचपन से ही अत्यंत बलवान, कठोर और महत्वाकांक्षी था, लेकिन साथ ही उसमें अद्भुत साधना करने की क्षमता थी। उसके मन में एक ही इच्छा थी, इतनी शक्ति प्राप्त करना कि वह समस्त संसार को अपने अधीन कर सके। उसने सुना था कि यदि कोई भगवान शिव को प्रसन्न कर दे तो वह जो चाहे वर प्राप्त कर सकता है। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों को बिना ज्यादा सोच विचार किए वरदान दे देते हैं। यही सोचकर भस्मासुर गहरे जंगलों में चला गया और कठोर तपस्या आरंभ की। कहा जाता है कि भस्मासुर ने हजारों वर्षों तक शिव का ध्यान किया। उसने भोजन और जल का त्याग कर दिया और केवल नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि देवता तक भयभीत हो उठे। पृथ्वी पर गर्मी बढ़ गई, हवा जलने लगी, वनस्पतियां सूखने लगीं। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। उनका तेजस्वी रूप देखकर भस्मासुर ने श्रद्धा से हाथ जोड़े। भगवान शिव ने कहा, भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भस्मासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। शिव जी थोड़े असमंजस में पड़ गए, परंतु उन्होंने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, तथास्तु। भस्मासुर के मन में एक गलत विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस शक्ति को सबसे पहले शिव पर ही आजमाया जाए। यदि शिव को ही समाप्त कर दूं तो कौन मुझे रोकेगा? वह तुरंत शिव की ओर बढ़ा और उनका पीछा करने लगा। भगवान शिव उसके इरादे को भांप गए और अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। वे पृथ्वी, आकाश और पाताल में भागते रहे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा। जब देवताओं ने देखा कि भस्मासुर शिव जी के पीछे पड़ा है तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, समस्या बड़ी है परंतु समाधान भी सरल है। समय आ गया है मोहिनी अवतार का। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर स्त्री जिसकी रूप और नृत्य से संसार मोहित हो जाए। मोहिनी ने भस्मासुर के सामने प्रकट होकर नृत्य करना आरंभ किया। भस्मासुर उसे देखते ही मोहित हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, हे महाबली, तुम इतने बलवान हो, परंतु क्या तुम मेरे साथ नृत्य कर सकते हो? भस्मासुर, जो अब पूरी तरह मोहिनी के जाल में फंस चुका था, बोला, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हर मुद्राएं दोहराऊंगा। मोहिनी ने एक के बाद एक नृत्य मुद्राएं बनाई और भस्मासुर उन्हें दोहराता रहा। धीरे धीरे मोहिनी ने चालाकी से एक ऐसी मुद्रा अपनाई जिसमें उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। भस्मासुर ने भी वही किया और जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर गया वह तुरंत भस्म हो गया। शिव जी को राहत मिली। देवताओं ने विजय का उत्सव मनाया। कुछ गुप्त तांत्रिक परंपराओं में ऐसा कहा जाता है कि भस्मासुर कोई साधारण असुर नहीं था। वह तंत्र की गुप्त विधाओं में पारंगत था। उसने बिंदुत्रिक, पंचमकार साधना और शव साधना जैसे अति गूढ़ मार्गों से सिद्धियां प्राप्त की थीं।
कुछ विद्वानों का मानना है कि भस्मासुर का तात्पर्य उस शक्ति से है जो अहंकार, वासना और माया के प्रभाव में आकर आत्मविनाश का मार्ग अपनाती है। भस्मासुर की कहानी हमें ये सिखाती है कि शक्ति यदि विवेक से रहित हो तो वह विनाश का कारण बन जाती है। शिव जैसे महान देव भी दया और करुणा में कभी कभी धोखा खा जाते हैं। मोह, माया और अहंकार का अंत सदा आत्मविनाश होता है। सतर्कता, संयम और विवेक सच्चे जीवन मूल्यों की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, भस्मासुर की यह कहानी केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि मानव स्वभाव, उसकी कमजोरी और तंत्र की शक्ति की प्रतीक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रहस्य और ज्ञान से भरी डरावनी कहानियों में। धन्यवाद।